कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस की कमी है एंड टू सम एक्सटेंट आई फील कि वो ठीक ही कहते हैं, थोड़े से कवर्ड कपड़े पहनने पड़ेंगे। एंड अगर आप ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनोगे तो आपको इन जनरल प्रॉब्लम आएगी। अंकल आंटी लड़का लड़की कोई भी हो, एक दूसरे को घूरना बंद करो यार प्लीज़। हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक और एनर्जाइज्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि है जिम एटिकेट्स। यस, ये कोई गोरो वाले जिम एटिकेट्स की बात नहीं करने वाला मैं बात कर रहा हूं इंडियन जिम्स की एटिकेट्स की। रीजन भी ये टॉपिक मुझे बनाना पड़ा, अभी तक मेरी जिम जर्नी के अंदर मैंने 7 से 8 टाइप के अलग अलग जिम्स को डिस्कवर किया है। कुछ सस्ते भी थे, कुछ बढ़िया भी थे, कुछ महंगे थे और अलग अलग स्टेट्स के भी थे। वैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, लुधियाना में। यहाँ पे यूजुअली मैं ज़्यादातर जिम्स में गया था, बट ट्रैवल के टाइम पे मैंने और भी जिम्स को डिस्कवर करा तो मैंने नोटिस करा कि गोरो वाले नहीं, हमारे इंडियन जिम्स में ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि एटिकेट्स की कमी है। ज़्यादातर लोगों का मानना ये रहता है जो अब्रॉड रहते हैं कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस की कमी है एंड टू सम एक्सटेंट आई फील कि वो ठीक ही कहते हैं। ऑल्सो एक चीज़ बड़ी स्ट्रेट अप फैक्ट मुझे समझ में आया कि आप जितनी ज़्यादा फीस दोगे, जितना महंगा जिम होगा, जितने अमीर लोग उस जिम में आएंगे वहाँ पे आपको उतना ही अच्छा बिहेवियर मिलेगा, रादर देन जो सस्ते जिम्स हैं वहाँ पे लोगों का बिहेवियर खराब मिलेगा। तो गाइज, मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाया जिसके साथ मैं आपको जिम एटिकेट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट है मेरा जजमेंट्स। देखो, इंडियंस में बड़ी अजीब आदत है, हम सब की आदत है जजमेंट्स पास करने की। हमारे जिम्स में अंकल आंटी भी आते हैं, हमसे छोटे बच्चे भी आते हैं, हमसे बड़े लोग भी आते हैं। बात ऐसी है कि अगर आपकी कुछ भी जजमेंट है तो आप प्लीज़ उसे अपने पास तक रखो। प्लीज़ दूसरों को इस चीज़ से बॉदर मत होने दो। बहुत बार मैंने भी फील करा है कि दूसरों की जजमेंट्स आती रहती हैं कि कोई कितना वेट उठा रहा है, क्या कर रहा है, क्या फॉर्म है, क्या नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई जजमेंट्स है, अगर आप एक्चुअली कोई करेक्टिव मेजर देना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, फॉर श्योर आप आगे बढ़ के करो। बट प्लीज़ एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखो। आसपास चुगलियाँ करके जजमेंट्स पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के कपड़ों के बारे में भी या किसी के बिहेवियर के बारे में भी। नेक्स्ट थिंग, क्लोथ्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट आप किस टाइप के जिम में जाते हो। देखो, फैक्ट ऐसा है कि अगर आप किसी सस्ते जिम में जाते हो तो वहाँ पे लोग अच्छे नहीं मिलेंगे आपको एंड वहाँ पे आपको थोड़े से कवर्ड कपड़े पहनने पड़ेंगे। एंड अगर आप ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनोगे तो आपको इन जनरल प्रॉब्लम आएगी, वो वहीं का इन्वायरमेंट सूट नहीं कर पाओगे आप। इसलिए बीट अ गर्ल बीट अ बॉय, तो आप कपड़े थोड़ा सा इन्वायरमेंट के हिसाब से पहनो। बाकी बिल्कुल आपकी मर्जी है आप किस टाइप के कपड़े पहनना चाहते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा। पर हाँ, एक्सेसरीज की बात करें, किस टाइप का फुटवेयर आप कैरी कर रहे हो, किस टाइप के आप अपने साथ जिम बैग्स कैरी कर रहे हो, वो सब भी काफ़ी मैटर करते हैं। आप स्लाइडर्स पहन के या फिर अपनी चप्पल पहन के जिम नहीं जा सकते, या फिर ऐसी फैंसी वॉचेस पहन के नहीं जा सकते, वो बिल्कुल सूट नहीं करता। आपको हमेशा जिम के अकॉर्डिंगली ही एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट, वाटर कप। इंडिया के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे जिम्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड वाटर सिस्टम होता है कि बंदा वहाँ जाके पानी पी ले। तो बहुत बार मैंने देखा लोग कप उठाते हैं पानी का और उस पर मुँह लगा के पानी पी के चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करो। इन केस, जैसे यूजुअली सबको अपनी वाटर बॉटल लेके जानी चाहिए, पर अगर कभी कभी कोई नहीं लेके आया तो इसका मतलब थोड़ी है कि अब वो दूसरों का झूठा पिएगा। तो ये एटिकेट हमेशा सबको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर सारे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको झूठा ना करो। गाइस, ये तो बातें थी कि कैसे हमने जिम में जाना है या क्या करना है। अब बारी है वहाँ के वर्कआउट के बीच में हमें क्या एथिक्स रखने हैं और क्या एटिकेट्स यूज़ करने हैं। देखो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो प्लीज़ देखो, ईगो लिफ्टिंग तो आपको खुद को डैमेज करती है, उसमें कोई दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। बट होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, पूरी मशीन को एकदम वेट्स के साथ रैक कर देते हैं एंड रैक करके चले जाते हैं। होता क्या है, कोई अगर न्यू बंदा आया है जो थोड़ा बेसिक अभी उस पे है फॉर्म पे, तो उसको इतने सारे वेट्स उतार के रखने पड़ते हैं। तो री रैक प्लीज़ करके जाया करो अगर आप अपनी ईगो लिफ्टिंग भी कर रहे हो। ईगो लिफ्टिंग करने के साथ साथ अगर आप उठा रहे हो वजन 250 ग्राम और आप साथ साथ में चिल्ला रहे हो बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, बहुत ज़्यादा अनजेंटलमैनली लगता है। बीट एनीवन, लड़कियां ज़्यादातर मैंने कभी नहीं देखा ऐसे करते हुए। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप थोड़ा साइलेंटली वर्कआउट करो और आसपास के माहौल का भी ध्यान रखो। वेट्स उठा उठा के ना फेंको। होता क्या, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, एक बार एक इंसान इंक्लाइन चेस्ट प्रेस कर रहा था एंड ही जस्ट थ्रू अ 30 kg डंबल राइट बिसाइड मी। अगर वो मेरे पैर पे गिरता शायद मेरा पैर टूट भी सकता था। तो प्लीज़ ऐसे दूसरों की जान को खतरा मत डालो। हमेशा ध्यान रखो कि आपके आसपास भी लोग हैं, ये आपका अपना घर का जिम नहीं है। तो वेट्स आराम से रखो, जहाँ से उठाए थे वापस वहीं रख दो। ऑल्सो जिस बेंच पे आप वर्कआउट कर रहे हो, प्लीज़ अगर समर्स चल रहे हैं, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको होती है, किसी किसी को नहीं होती, तो आप अपने साथ एक टाल रखो, हमेशा वाइप ऑफ करके जाओ। 2 टाल रखो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, वाइप ऑफ का अलग,
प्लीज़ उसी गंदे वाइप ऑफ वाले टॉवल से अपना मुंह मत पोंछ लेना, नहीं तो आपको स्किन की प्रॉब्लम्स होगी, फिर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखनी पड़ जाएगी। और हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेयर फॉल भी हो जाता है अगर आप गंदा टाल यूज़ करो तो। अगर जानना चाहते हो हेयर फॉल को कैसे रोकना है, पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, बात ऐसी है कि कभी कभी नवे लोग भी आते हैं जिम में जिनकी ईगो बहुत ही फ्रेजाइल होती है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ जो कि ऐसे था। मैं अभी लास्ट टाइम जब लेग सेशन करके आया अपना, तो आई वॉज डूइंग 200 kg ऑफ हैक स्क्वाट। तो एक बच्चा आया, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या वो मेरे साथ एक्सरसाइज करेगा नहीं, वो सीधा उस मशीन के अंदर चला गया और उस मशीन के अंदर जाके काफ रेजिस करने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो तो उसके पार्टनर ने बोल दिया, शुक्र है इस बात का, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। उसके पैर टिप हो जाते तो 200 किलो वजन एक 16 साल के बच्चे पे गिर जाता, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखो, थोड़ा सा एक्सेप्ट करो कि आप अभी किस स्टेज पे हो, धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस करोगे। तो इसलिए दूसरों से इतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है एंड अपना वर्कआउट हैप्पीली करने की ज़रूरत है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा टॉकिंग टू मच। बात यह, हम इंडियंस को बातें करने की बहुत ज़्यादा आदत है। अब अगर ये मजाक कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल हंसो मत, खुश मत हो, पर मशीन्स के ऊपर बैठ के मत बातें करो। होता क्या है कि हो सकता है कोई बच्चा इंट्रोवर्ट हो या कोई लड़की हो जो आपसे आके बात नहीं करना चाहती फॉर सम रीज़न। अब उसको अननेसेसरी खुद को फोर्स करके आना पड़ेगा आपको पूछने के आप प्लीज़ यहाँ से हट जाओ अगर आपका हो गया तो प्लीज़ आप किसी मशीन को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे बातें मत करो। आप अगर अपने जोक्स करना चाहते हो, देखो छोटे मोटे जोक्स हर कोई करता है, खुश रहता है, बट एक पब्लिक इन्वायरमेंट में आप किसी की तरफ देख रहे हो और आप हंस पड़ते हो, अगर ऐसे करते हो तो हो सकता है कि उनको कुछ बुरा फील हो जाए, उनको ऐसा लगे कि शायद आप उनको देख के हंस रहे हो। तो अगर ऑलरेडी कोई बंदा इनसिक्योर है तो उसको बुरा लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने ज़्यादा सॉफ्ट कोर हो जाओ, सबकी चिंता करो, बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि और भी लोग आते हैं, उनकी भी चिंता करनी आपका फ़र्ज़ बनता है। यू आर द स्मार्ट वन हेयर। नेक्स्ट, चेंजिंग रूम। देखो चेंजिंग रूम के अंदर बिल्कुल आपकी फ्रीडम है, आप अपने कपड़े उतारो, फोटो खींचो, जो मर्जी करो, बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि भले ही आप मिरर को ऑक्यूपाई करके फोटोज क्लिक कर रहे हो, पर आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा बॉदर मत करो। एक्चुअली मेरे एक जिम के अंदर चेंजिंग रूम के अंदर जहाँ पे बड़ा सा मिरर है उसके पीछे शावर रूम है, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है अंदर कोई शावर ले रहा है, बाहर वो मिरर के सामने अपनी फोटोज ले रहे हैं और पीछे से वो सेमी नेकेड दिख रहा है उसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। ऐसा ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑल्सो इंडियंस को घूरने की बहुत आदत है। अंकल आंटी, लड़का लड़की, कोई भी हो, एक दूसरे को घूरना बंद करो यार प्लीज़। बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों पे। मेरे साथ भी हुआ है, कभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, कोई अंकल उंकल घूरी जा रहे हैं, है ना, कोई लेडीज़ हैं अगर, तो कुछ लड़के होते हैं उन्हें घूरते रहते हैं। बड़ी गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। बीट एनी जिम, आप चाहे 400 रुपये महीने वाले जिम में जा रहे हो, चाहे 40,000 वाले में जा रहे हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती। बात यह है कि मेरे हिसाब से हम सारे सिविलाइज्ड हैं और ये चीज़ें हम बहुत इजीली सीख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम चेंज कर दें तो होगा ये कि लॉन्ग टर्म में आसपास का माहौल सारा ही बहुत कंफर्टेबल बन जाएगा और सबको बहुत मज़ा आएगा एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने में। तो गाइज, एक आखिरी पॉइंट था मेरे पास फ्रेग्रेंस का। इतनी सारी वीडियोस बनाई है मैंने फ्रेग्रेंस के ऊपर, आई नो इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप अच्छे से जानते ही हो कि आपको अच्छी फ्रेग्रेंस वेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व करा कि आसपास थोड़ी सी लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा बिहेवियर अपना सुधारना चाहिए, सोशली प्रेजेंटेबल बनना चाहिए, और धीरे धीरे यही चीज़ें होती है जो हमारे बाकी के बिहेवियर्स को भी आगे बढ़ाती है। तो हम और भी टॉपिक्स ऐसे लेके आएंगे, धीरे धीरे हम इस चैनल का कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट करने वाले हैं, करेंगे ऐसे हम कि मसल, माइंडसेट और मनी तीनों के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे साथ में। मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कुछ इनपुट है अगर तो प्लीज़ बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, पिछली वीडियो में भी सारे पढ़े थे। एंड हमारी लास्ट वीडियो चेकआउट करो अगर आपको बालों के बारे में जानना है, एक्ने के बारे में वीडियो आने वाली है, और भी टॉपिक्स आएंगे खूब सारे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। DOP ऋषभ मलिक के साथ, एडिटर सिद्धांत मल्होत्रा के साथ, हर्षवर्धन मलिक इज हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे स्ट्रांग।